आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। मैंने अंतिम खातों को आपको पढ़ा रहा था। इसके पहले मैंने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 डाल दिया है। वीडियो नंबर 1 मैंने व्यापारिक खाते के बारे में पढ़ाया है जिसमें सकल लाभ और सकल हानि निकालते हैं, और दूसरे मैंने किसके बारे में है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, जो दूसरा नंबर का वीडियो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बता दिया है जिसमें शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि के बारे में बताते हैं ना। अब इसी के आगे में हम यहाँ पे है ना अब तीसरा वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे चिट्ठा के ऊपर। चिट्ठा या फिर इसको स्थिति विवरणी बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट बोलते हैं है ना। तो इसको एक और नाम से डिनोट किया जाता है यहाँ पे, मिरर ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का जो दर्पण है यहाँ पे, इसको चिट्ठा को बोलते हैं। आप साल भर व्यापार कर रहे हो और व्यापार के अंत में आपको पता तो रहना चाहिए भाई आपकी कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, आप कितने पानी में हैं, है ना। तो ये एक प्रकार से एग्ज़ाम के जैसा, जैसे बंदे लोग यहाँ पे 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम देते हैं या कोई भी क्लास का एग्ज़ाम देते हैं, तो साल में क्या होती है, वार्षिक परीक्षा होती है। तो वार्षिक परीक्षा में क्या होता है भाई, आपका पूरा काला चिट्ठा यहाँ पे निकाला जाता है। तो वो काला चिट्ठा ही आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे निकाल रहे हैं कि आपका कितना क्या कैसे क्या हो रहा है उसके संबंध में, ठीक है। तो देखते हैं परिभाषा यहाँ पे, व्यापार खाते से हम ग्रॉस प्रॉफिट लॉस और प्रॉफिट है ना अकाउंट है ना, मतलब यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से अपन नेट प्रॉफिट मतलब शुद्ध आय और हानि के बारे में निकालते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया यहाँ पे, लेकिन एक निश्चित तिथि मतलब वित्तीय वर्ष के अंत में व्यापार की वास्तविक से जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, चिट्ठा बनाते हैं ना। वित्तीय वर्ष के अंत में है ना व्यापारी क्या करना है अपने को, यहाँ पे वास्तविक स्थिति को जानना है। तो वास्तविक स्थिति को जानने के लिए अपन क्या बनाएंगे, चिट्ठा बनाएंगे। परिभाषा क्या हो जाएगी यहाँ पे, चिट्ठा वह दर्पण है, वह मिरर है जो किसी निश्चित तिथि को व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों को वास्तविक स्थिति को प्रकट करता है ना। मतलब संपत्ति और दायित्व है ना, तो हम जानते हैं यहाँ पे कि अपन चिट्ठा बनाते हैं तो दायित्व को बाएं तरफ लिखते हैं यहाँ पे और संपत्ति को दाई तरफ लिखते हैं, बाई तरफ दायित्व और संपत्ति को दाई तरफ, है ना। तो ये देखिए, तो चिट्ठी की मदे तो संपत्ति पक्ष है, मैंने बोला एसेट साइड है ना, दाएं तरफ लिखते हैं, मैंने पहले बताया है ना। इसमें व्यापार की समस्त संपत्तियों को समूहीकरण करके लिखा जाता है ना। इसमें व्यापार की समस्त संपत्ति को क्या किया जाता है, यहाँ पे समूहीकरण करके लिखा जाता है, और ये तलपट के डेबिट पक्ष से ली जाती है ना। इसको तलपट कहाँ लेते हैं, डेबिट पक्ष से लेते हैं ना। आप कहाँ लिख रहे हैं, संपत्ति को इस साइड में लिख रहे हैं है ना, संपत्ति को इस साइड में लिख रहे हैं। तो इसको जो डेबिट साइड है ना, जो तलपट है, तलपट का डेबिट साइड है, उससे उठा के यहाँ पर डाल रहे हैं किसमें, है ना, चिट्ठा के संपत्ति साइड में, है ना। तो इससे व्यापार की समस्त संपत्तियों को समूहीकरण करके लिखा जाता है। ये तलपट के डेबिट पक्ष से ली जाती है। इसमें क्या क्या हो जाएगी, संपत्ति में स्थायी संपत्ति मतलब जैसे भूमि हो गया, भवन हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, ये सब स्थायी संपत्ति है, मतलब इससे आपको प्रॉफिट लंबे समय तक मिलता रहेगा। और चल संपत्ति मतलब क्या हो जाएगा, हस्ता से रोकड़, केस इन हैंड, बैंक में जमा है ना, मतलब जो बैंक में आप जमा करते हैं वो अंतिम रहतिया हो जाएगा आपका, क्लोजिंग स्टॉक और विविध देनदार है ना। अंतिम रहतिया और विविध देनदार ये इसमें किस में आ जाएंगे अपना, ये देखिए विविध देनदार, इसको याद रखना है ना। और लेनदार किस में आ जाएगा फिर अपने यहाँ पे, लेनदार अपने किस में आ जाएगा, दायित्व साइड में आ जाएगा, है ना। लेनदार किस में, दायित्व साइड में आ जाएगा। देनदार किस में आ रहा है, अपना संपत्ति साइड में आ रहा है, तो लेनदार किस में आ जाएगा, दायित्व साइड में आ जाएगा। आगे और देखेंगे इसको और क्लियरफाई हो जाएगा। अतिरिक्त संपत्ति क्या हो जाएगा यहाँ पे, खाता हो गया, गुडविल, एकस्व हो गया, यहाँ पे व्यापार चिन्ह हो गया, है ना। और अन्य प्रकार देखेंगे तो विनियोग, इन्वेस्टमेंट, पूर्वदत्त व्यय, है ना, और उपार्जित आय, है ना। ये सब चीज़ें भी क्या हो जाएगी अपना संपत्ति पक्ष में या अतिरिक्त संपत्ति पक्ष में आएगी। अब देखिए कॉन्सेप्ट, एसेट्स मतलब यहाँ पे संपत्ति है ना, संपत्ति इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, है ना। मैं इसको LIC करके याद किया था, LIC, है ना। तो LI यहाँ पे ये हो गया LI, उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या हो जाएगा, C कैपिटल, मतलब एसेट्स इज इक्वल टू यहाँ पे एसेट्स इज इक्वल टू LIC करके आप याद रखो यहाँ पे LI, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना C, है ना। तो इससे आपको याद रहेगा, मतलब एसेट्स मतलब क्या होता है ना, एसेट्स मतलब क्या होता है, एसेट्स मतलब संपत्ति इज इक्वल टू दायित्व, दायित्व प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे पूंजी, है ना, दायित्व प्लस पूंजी हो जाएगा। अब देखिए दायित्व पक्ष, अपन ने अब संपत्ति पक्ष को देखा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दायित्व पक्ष को देख रहे हैं। इसमें मैंने बताया दो पक्ष होते हैं चिट्ठा में, एक तो होता है अपने यहाँ पे संपत्ति पक्ष होता है और दूसरा दायित्व पक्ष होता है। तो दायित्व पक्ष को अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कौन कौन सी मदी आएगी, है ना। अब देखिए दायित्व, इसमें दायित्वों और पूंजी को दर्शाया जाता है, ठीक है। बाहरी दायित्व है ना, बाहरी दायित्व मतलब क्या हो जाएगा, बैंक अधिविकर्ष हो गया यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे, है ना। और विविध लेनदार मैंने बताया यहाँ पे विविध लेनदार इसमें आएगा। देय विपत्र हो जाएगा यहाँ पे, बिल पेएबल, बैंक ऋण हो गया इसमें आएगा। आंतरिक दायित्व में क्या आ जाएगा यहाँ पे, पूंजी आ जाएगा और संचित कोष भी आ जाएगा, है ना। तो इसको अपने को आंतरिक दायित्व में याद रखना है। महत्वपूर्ण समायोजन क्या क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे, क्या क्या एडजस्टमेंट करते हो आप यहाँ पे, है ना। कुछ विशेष मदें जो प्रॉफिट लॉस में नहीं आती है, बैलेंस शीट में आती है। अगर आप कुछ विशेष मदें ऐसी होती है जिसको प्रॉफिट लॉस में नहीं डाल पाए, तो उसको कहाँ डालना पड़ेगा, आपको बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा। इसको अपन देखेंगे जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तब, है ना। अब देखिए पूंजीगत व्यय, है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो पूंजीगत व्यय में क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे,
ये एसेट साइड है ना, मतलब संपत्ति की साइड में आते हैं। जैसे नई मशीन खरीदना, इसको कहाँ डालना है आपको, यहाँ पे जैसे आपका दायित्व और पूंजी है, ये दायित्व और संपत्ति है, तो संपत्ति साइड में आपको क्या डालना है, यहाँ पे पूंजीगत व्यय को डालना है। पूंजीगत व्यय मतलब यहाँ पे जो आपने नए मशीन खरीदे हैं, भवन का विस्तार हो गया, ये सब इसमें आएगा संपत्ति साइड में। भवन का विस्तार ये भी इसमें आएगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, नॉट इन प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। तो नॉट इन प्रॉफिट एंड डेबिट, है ना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नहीं लिखते हैं ना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस के, जो मैं बोला ना यहाँ पे ऐसी मदे जो मतलब क्या होती है यहाँ पे प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखी जाती है। तो इसको पूंजीगत व्यय जो रहता है यहाँ पे, नई मशीन खरीदे, भवन का विस्तार किए, तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में नहीं लिख के आप कहाँ लिखोगे, सीधा यहाँ पे बैलेंस शीट में डाल दोगे। और कहाँ डालोगे, संपत्ति पक्ष में डालोगे, है ना, संपत्ति पक्ष में डालोगे। आयकर, इनकम टैक्स, ये व्यक्तिगत माना जाता है, तो इसको कैपिटल मतलब पूंजी में से घटाया जाएगा ना। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इसके जो दायित्व साइड में पूंजी है ना, और संपत्ति साइड है, तो दायित्व साइड में पूंजी है, तो पूंजी में से आपको इनकम टैक्स को घटाना पड़ेगा ना, आईटी क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे जीवन बीमा प्रीमियम हो गया ना, जीवन बीमा प्रीमियम हो गया यहाँ पे, तो मालिक जीवन बीमा ये निजी खर्च में आएगा, तो इसको भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पूंजी से घटाना पड़ेगा। इसको भी अपन विवरण देखेंगे, उसमें देखेंगे इसको पूंजी से घटाना पड़ेगा, किसको, एलआईसी को पूंजी से घटाना पड़ेगा। निजी व्यय को भी क्या करना पड़ेगा आपको, जैसे बच्चों घरेलू फीस हो गया यहाँ पे, सामान, है ना, इसको भी पूंजी से घटाते हैं, है ना। मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आयकर को पूंजी से घटा रहे हो, है ना। नई मशीन, इसको कहाँ लिखे हैं, संपत्ति साइड में लिखे हैं आप। आयकर को पूंजी से घटा रहे हो, एलआईसी को, एलआईपी है ना, एलआईपी को पूंजी से घटा रहे हो, निजी व्यय को क्या कर रहे हो, पूंजी से घटा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए वार्निंग क्या बोल रहा है यहाँ पे, एम्प्लॉय इनकम टैक्स नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, ये कोई बिजनेस एक्सपेंस नहीं है, यूजुअली पेड बाय एम्प्लॉय बट टीडीएस इज लाइबिलिटी, है ना, मतलब जो टीडीएस रहता है यहाँ पे वो आपका दायित्व है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे अब देखिए इसका विवरण जो देखते हैं यहाँ पे, खालिस्तान समाप्त होने वाले वर्ष, है ना, चिट्ठे प्रारूप देख रहे हैं, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। तो दायित्व हो गया मैंने बताया यहाँ पे, और संपत्ति हो गया, इसमें बीच में राशि वाला कॉलम आता है, तो इसमें बैंक अधिविकर्ष आएगा, विविध लेनदार आ जाएगा, लेनदार इधर आया तो देनदार किधर आएगा, इधर आएगा, है ना। उसके देय विपत्र हो गया अपने यहाँ पे, अदत्त व्यय, अनुपार्जित आय। उसके बाद दीर्घकालीन ऋण में क्या जाएगा, ऋण, बैंक ऋण, ऋण पत्र, बंधक, है ना। कोष यहाँ पे सामान्य संचय, है ना। उसके पूंजी, पूंजी मैंने बोला यहाँ पे शुद्ध लाभ को इसमें जोड़ते हैं पूंजी में, पूंजी पर ब्याज को भी जोड़ते हैं, शुद्ध हानि को घटाएंगे इसमें, है ना, आहरण को घटाएंगे यहाँ पे, इनकम टैक्स को घटाएंगे, और एलआईपी को घटाते हैं मैंने बताया। आहरण पर ब्याज को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे अगर अपन इसमें जाएंगे अपन संपत्ति साइड में, तो हस्तस्थ रोकड़ हो गया यहाँ पे, बैंक में रोकड़, प्राप्य विपत्र हो गया, है ना, इसमें देय विपत्र इधर है तो प्राप्य विपत्र इधर आ जाएगा, है ना। विविध देनदार हो गया, अंतिम रहतिया, है ना, अंतिम रहतिया भी इसमें लेते हैं, है ना। पूर्वदत्त व्यय, उपार्जित, उपार्जित आय। स्थायी संपत्ति में यहाँ पे विनियोग, भूमि, भवन, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर गाड़ी, यहाँ पे अदृश्य संपत्तियाँ में यहाँ पे ख्याति, ख्याति एकस यहीं लेते हैं ना, ख्याति एकस और ट्रेडमार्क, है ना, इसको भी यहीं लेते हैं, है ना। तो दोनों का योग करना है यहाँ पे, और ये दोनों का योग क्या आता है, हमेशा बराबर आता है। यदि दोनों का योग बराबर नहीं आया तो आपको ये मान के चलना है कि आपका व्यापार खाता या लाभ नहीं खाता कहीं ना कहीं गलत है ना। तो ठीक है भाई, यहाँ पे विशेष टिप्पणियाँ, स्पेशल नोट्स, है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक इन ट्रायल बैलेंस, मतलब चिट्ठा में क्लोजिंग स्टॉक, है ना, यह अंतिम रहती है तलपट के बैलेंस के अंदर दिया है, तो वह केवल बैलेंस शीट, है ना, के एसेट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, है ना। ये जो अंतिम रहती है ना, अंतिम रहती है, अगर यहाँ पे ये दिख रहा है यहाँ पे अंतिम रहती है, अगर ये क्या बोल रहा है यहाँ पे तलपट में, है ना, तलपट में दिया है यहाँ पे, तलपट में दिया, वही बोल रहा है ना यहाँ पे कि अगर अंतिम रहती है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, यदि अंतिम रहती है तलपट के अंदर दिया है ना, ट्रायल बैलेंस में दिया है, तो वह केवल बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, संपत्ति साइड में लिखे अपन यहाँ पे सिंपल साइड में, है ना। ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में इसको नहीं डालना, याद रखना है इसको। दूसरी बात यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट, उचंत खाता, यदि तलपट का योग न मिले, है ना, ये तलपट का योग न मिले, और यदि उसका अगर यहाँ पे उचंत खाता, है ना, जो बनाया गया यहाँ पे, यदि डेबिट शेष आ रहा है, यदि तलपट में, ये तलपट अपन बनाते हैं, तलपट बनाते हैं, यदि तलपट में डेबिट शेष आ रहा है ना, डेबिट शेष आ रहा है, डेबिट शेष आ रहा है, तो जो राशि शेष की आ रही है उसको एसेट साइड में लिखेंगे, है ना। और यदि क्रेडिट साइड आ रहा है तो उसको लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, है ना। तो यदि डेबिट शेष आ रहा है तो कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे डेबिट शेष आ रहा है, तो ये डेबिट और क्रेडिट हो गया अपना, है ना, तलपट का डेबिट क्रेडिट हो गया, और यहाँ पे इसका संपत्ति हो गया, यहाँ पे संपत्ति और ये दायित्व हो गया। तो यदि डेबिट शेष आ रहा है ना, डेबिट साइड अपन तलपट में जोड़ के उसको समायोजित कर रहे हैं, तो उसको यहाँ पे संपत्ति साइड में डालना है, और यदि क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट शेष आ रहा है, तो उसको दायित्व साइड में लिखना है। तो यही यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहा है ना। तो वीडियो को एक बार आप और रिपीट करके देख लेंगे तो और अच्छे तक समझ में आ जाएगा, है ना। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो मेरा जियोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये समझ में आया होगा। वीडियो बने रहने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।